So, good morning once again, all of you. Uh, in this, I'm teaching you business study, and this is for class 12, Principles of Management. चल रहा था आपका chapter second. In my previous video, I taught you about 14 principles in detail. Okay. Now, in this video, first of all, दिस वीडियो इज वी आर मेकिंग फॉर योर कन्वीनियंस. ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत हम रिवीजन का पार्ट ले लेते हैं एंड वट एवर आई टीच इन क्लास वो भी इसमें आ जाएगा. तो दो स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास दे कैन इजिली लुक एट दीज वीडियोज ऑल्सो. ओके, सो एज आई एक्सप्लेन्ड यू yesterday अबाउट FW टेलर्स. ठीक है, इसमें उनका कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए हुए हैं. ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल. ये अपने आप में एक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि वेरियस टेक्निक्स मैनेजरियल फंक्शन को फुलफिल करने के टाइम पर यूज किए जाते हैं. इट स्ट्रेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क. ठीक है, ये हमें स्ट्रेस करते हैं कि काम को करने का एक बेस्ट तरीका हमें मिलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से. ठीक है, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको ये हेल्प करते हैं कि हमें एक्चुअल में मैन से, पीपल से, वर्कर से, एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है एंड सीइंग दैट दे डू नॉट डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. और किस तरह से हम उनका बेस्ट उनसे ले सकते हैं और कम से कम कॉस्ट में हम एक बढ़िया से बढ़िया वर्क को कर सकते हैं. ठीक है, तो साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट हमें एग्जैक्टली इसलिए हम फॉलो करते हैं. ठीक है, एक और इसमें डेफिनेशन दी हुई है पीटर एफ ड्यूकर की. इट इज द ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ वर्क. जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट हम स्टडी करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज हम किसी वर्क को स्टडी कर रहे हैं. The analyze of the work into its simplest elements and the systematic improvement of the workers performance of each element. हर किसी एलिमेंट में हम वर्कर्स के वर्क को इम्प्रूव करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को हम सिस्टमैटिक ढंग से चेक करते हैं और इम्प्रूव भी करते हैं. ठीक है, तो ये है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, तो इसमें सबसे पहला है, देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो ये मैंने आपको कल हल्का फुल्का बताया था कि देयर शुड बी स्पेसिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड मिस मैथड. वी शुड बी continuously experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे FW टेलर हैं वो इंसिस्ट करते हैं एंड ही गिव्स वन ऑफ हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अगर हम अपने वर्कर्स पर ओवरबर्डन वर्क करते हैं या उनको विदाउट प्रेशराइज वी आर फोर्सिंग लॉट ऑफ वर्क, सो डेफिनेटली वो जो वर्क में एक इफिशिएंसी आनी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है. So according to this principle, there should be a scientific study and analysis of each element of a job. हर किसी जॉब को हमें स्टडी करना है, एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है. इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड ट्रायल मेथड. और हमें जो पुराना वाला मेथड है कि काम को थोप देना, ये वाली पॉलिसी नहीं चलेगी. अभी साइंटिफिक जो मैनेजमेंट के तहत जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं उसमें है कि हमें अपने एम्प्लॉयज के साथ एक सिस्टमैटिकली ढंग से, एक सही तरीके से स्मूथली रन करना है वर्क को. ठीक है, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. यहाँ पे टेलर ये इंसिस्ट करते हैं कि काम को ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए या ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी वर्क में लाने के लिए दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. ये जो मेथड बनाया गया है वो स्टडी करके बनाया गया है और एनालाइज करके बनाया गया है. Scientific method involves investigation of traditional methods through work study and unifying the best practice and developing a standard method of work. तो ये जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट है इनको इन्वेस्टिगेट किया गया है ट्रेडिशनल मेथड्स को देख करके. ठीक है, कि पहले काम किस तरह से करवाया जाता था वर्कर्स के साथ. ठीक है, किस तरह से उनसे काम लिया जाता था.
ठीक है, और क्या अनफेयर प्रैक्टिस उनके साथ होता था, तो उनको इंप्रूव करके ये न्यू टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर ने हमको दी है। द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे रूल ऑफ थंब का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम इस मेथड को डेवलप करते हैं कि काम के तरीके में एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट ड्रामेस्टिक इंप्रूवमेंट इन इंटरनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए एंड हैंड टू हैंड हमें अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूं इसका, लाइक स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड फॉर डूइंग अ टास्क मस्ट बी scientifically analyzed and should not be based on estimated past experience or hit and trial method। तो कोई भी अगर हम काम कराते हैं, हमारे फर्म के अंदर जो भी वर्क हो रहा है वो अपने आप में सिस्टमैटिकली एनालाइज्ड तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई जो पुराने तरीके जो अपनाए जाते थे कि नहीं आपको काम सौंप दिया है आपने कंप्लीट करके ही दिखाना चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। काम का देखा जाएगा कि कितने टाइम पर वो वर्क कंप्लीट हो जाता है, कितनी उसमें लागत लगती है और कितने वर्कर्स उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही हमने हमने काम को सौंपना है, ठीक है। तो ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हमें सिस्टमैटिक ढंग से काम को करवाना है, ये नहीं कि चीजों को थोपना नहीं है लेबर्स के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है हम अपनी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। टाइम की भी बचत हो जाती है और ट्रेंड पर्सन को अगर काम मिलेगा तो वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म करके दिखाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल व्हिच एफडब्ल्यू टेलर गिवन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, नाउ वी आर स्टडिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Now, second is harmony, not discard. So, under the factory system of production, manager serves as a link between the owner and the workers, and they have to get work done from the workers. तो ये जो हमारा अनदर टेक्निक है, इसके अंदर टेलर ये कहते हैं कि अंडर द फैक्ट्री सिस्टम जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, मैनेजर्स को चीजों को देखना है, वहां पे बहुत जरूरी है कि जो ओनर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनके आपस में जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, तभी वर्कर्स अच्छा काम करके दिखाएंगे और मैनेजर्स उनसे इजीली काम को ले सकते हैं। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट द मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स। अगर अगर कहीं पे कोई चीज की कमी हो जाती है तो चांसेस है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होने के, लड़ाई होने के। तो टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नो वन एंड देयरफॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड वाला जो साइंटिफिक टेक्निक है वो क्यों सामने आई, ये अपने इस टेक्निक में ये कहते हैं कि अगर वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो काम बिल्कुल ठप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, काम के तरीके में दोनों ही के बीच में, चाहे मैनेजर्स हैं चाहे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर हैं, हार्मनी होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। According to this principle, there should be complete harmony and proper understanding between management and workers, and they should work together for organizational goals. तो ये जो हमारा सेकेंड साइंटिफिक टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, इसमें ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें ये प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। इससे क्या होगा, अगर हम आपस में मिलके काम करेंगे, इफ वी शेयर द थिंग्स एंड वी फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर मैनेजर, तो इससे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्कार्ड्स, ओके, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सो टू गेट सच हार्मोनियस रिलेशंस, टेलर स्ट्रेस ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन, कंप्लीट चेंज इन देयर मेंटल आउटलुक, ओके। तो यहाँ पे टेलर इंसिस्ट करते हैं कि हमें मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, एक मेंटली पीस की जरूरत है। अगर हम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को
everything we are providing as per their need, and they also taking interest in working in any organization, तो डेफिनेट सी बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होगा. ठीक है.